Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Welcome to online class. Today our topic is covalent bond. Covalent bond is proposed by G.N. Lewis. और कोवेलेंट बॉन्ड की हमारे पास डेफिनेशन क्या है कि ये बनती क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है, बाय द कम्बिनेशन यानी अ बॉन्ड फॉर्म व्हेन टू एटम्स आर जॉइंड टुगेदर बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। आयोनिक बॉन्ड में हमने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कम्प्लीटली ट्रांसफ़र हो जाता है फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, शेयरिंग होती है। अब हमारे पास एग्जांपल है HCl की। तो हाइड्रोजन के जो शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसको हीलियम जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है। और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो ना तो क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देता है और ना ही हाइड्रोजन अपना एक जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन को देता है। तो इस सिचुएशन में ये दो एटम क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है वो आपस में म्यूचुअल शेयरिंग कर लेते हैं, आपस में शेयरिंग कर लेते हैं। तो इस शेयरिंग से हमारे पास जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और इस कोवेलेंट बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय डैश, यानी डैश के ज़रिए हम ये शो करता है कोवेलेंट बॉन्ड को। कोवेलेंट बॉन्ड में हमारे पास लोकलाइज इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं बिटवीन टू बॉन्डेड एटम, वो हमारे पास क्या होते हैं, लोकलाइज इलेक्ट्रॉन होते हैं। और शेयरिंग करने से हमारे पास क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या हो जाती है, नोबल गैसेस जैसी हो जाती है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास डिपेंड करती है किस पे, डिफरेंसेस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डिंग एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो डिफरेंस होगा टू बॉन्डेड एटम के, तो वो उस पर डिपेंड होता है कि बॉन्ड आपके पास आयोनिक बनेगा या कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अब डिफरेंसेस हमारे पास जब मोर देन 1.7 होगा तो हमारे पास आयोनिक बॉन्ड बनता है। एग्जाम्पल हमारे पास है सोडियम। सोडियम का हमारे पास क्या है, 0.1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, 0.9 सॉरी। और क्लोरीन की हमारे पास क्या है, 3.0 है। तो इनकी जो डिफरेंसेस हमारे पास आता है वो क्या है, हमारे पास जो डिफरेंसेस है 3.0 माइनस 0.9, तो 2.1 डिफरेंस आ रहा है। तो 1.7 से ग्रेटर है तो हमारे पास क्या है, आयोनिक बॉन्ड बनता है सोडियम क्लोराइड में। जबकि HCl हाइड्रोजन और क्लोरीन में हमारे पास डिफरेंसेस क्या है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1 और क्लोरीन की 3 है, तो इनकी डिफरेंसेस हमारे पास आ रही है 0.9। तब हमारे पास लेस देन 1.7 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस, तो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बना है। टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, तो कोवेलेंट बॉन्ड को हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में हमारे पास क्या होता है, जब 2 एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, तो जब 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। एग्जाम्पल हमारे पास है क्लोरीन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन गैस में। तो ये हमारे पास क्या करते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। डबल कोवेलेंट बॉन्ड में हमारे पास क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। जब एटम आपस में म्यूचुअल शेयरिंग यानी कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। और इसकी एग्जांपल हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं बिटवीन द 2 एटम। और हमारे पास एग्जांपल इसकी क्या है, नाइट्रोजन गैस जो हमारे पास बनती है तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। और इसी तरह इथाइलिन जो हमारे पास है तो इसमें भी क्या होते हैं, 2 ट्रिपल बॉन्ड बनता है कोवेलेंट। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में हमारे पास है एग्जाम्पल क्लोरीन के। अब क्लोरीन के हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यानी फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 और जो थर्ड शेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं।
तो इसके एक ही इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए होता है 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए। तो हमारे पास जब 2 एटम आपस में मिलते हैं क्लोरीन के, तो ये क्या करते हैं, जो एक इलेक्ट्रॉन इनका होता है वो क्या हो जाते हैं, ये अपने आप म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। तो शेयरिंग करने से इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है, नोबल गैसेस जैसी हो जाती हैं। तो हमारे पास ये क्या होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, तो दोनों में सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है मीथेन गैस की। तो मीथेन गैस में हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन एटम कार्बन के साथ म्यूचुअल शेयरिंग करके हमारे पास मीथेन गैस बनाते हैं। अब कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उसको मज़ीद 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो वो कार्बन हाइड्रोजन के 4 एटम के साथ म्यूचुअल शेयरिंग करके हमारे पास क्या बनाता है, मीथेन गैस बनाता है। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो कार्बन और हाइड्रोजन एटम में क्या होते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, इसलिए ये क्या है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। चारों हमारे पास जितने भी एटम हैं हाइड्रोजन के, तो वो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड में हमारे पास एग्जांपल है ऑक्सीजन गैस की। ऑक्सीजन के हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2n6। हमारे पास जो उसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर होते हैं टू कंप्लीट इट्स आउटर मोस्ट शेल। तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास क्या होते हैं, ये म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं और अपने क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस जैसे कर लेते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास शेयर होते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। सेम एग्जांपल हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के है डबल कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे बनता है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और कार्बन के आउटर मोस्ट में अलग जो शेल है उसमें कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन ऑक्सीजन के 2 एटम के साथ म्यूचुअल शेयरिंग करके कार्बन क्या बनाता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो ऑक्सीजन हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं कार्बन के ऑक्सीजन के एक एटम के साथ, और दूसरे एटम के साथ भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, डबल बॉन्ड बनाते हैं। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास एग्जांपल है नाइट्रोजन के, यानी यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं और बनाते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब नाइट्रोजन हमारे पास उसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं टू कंप्लीट इट्स आउटर मोस्ट शेल। तो हमारे पास क्या होता है, जो 3 इलेक्ट्रॉन 2 तो पेयरिंग कर लेते हैं, और जो 3 हमारे पास क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। तो म्यूचुअल शेयरिंग करने से ये अपने जो इसका आउटर मोस्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बनता है। तो ट्रिपल बॉन्ड में हमारे पास देखिए नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड बन गए, तो ये एग्जांपल है हमारे पास ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की।